व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिविलेंट एजुकेशन। स्टूडेंट्स के लगातार क्वेरीज, लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। समझ लीजिए 20-25 दिन से, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिलेटेड मैंने 25 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाया है, तो लगातार क्वेरीज आ रही हैं ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर। बहुत सारे छात्रों की समझ लीजिए क्वेरीज हैं। और आर ओ का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, बहुत सारी क्वेरीज हैं। देखिए, सबको पर्सनली रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर जगह कमेंट आ रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सभी क्वेरीज, आपकी सभी शंकाएं दूर हो जाएंगी। कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का समाधान कर लूं मैं इसी वीडियो में। अगर आप लोग चाहते हैं आपको रेगुलर अपडेट्स मिले, रेगुलर वीडियोस मिले गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और करंट अफेयर्स के लिए, स्टडी मटेरियल्स के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। लगातार स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है, सब कुछ मैंने प्रोवाइड कर दिया है, सब कुछ प्रोवाइड किया गया है आपको, इंक्लूडिंग टाइपिंग सॉफ्टवेयर भी आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आप लोग उसका लाभ उठा सकते हैं, गरीब छात्रों के साथ शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। देखिए, सबसे पहली बात, आपके ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसी कब तक आएगी। देखिए, आपको प्रीवियस वीडियोज़ में ही मैंने बताया है, फिर से बता दे रहा हूँ, 2021 में ही आपकी भर्ती आएगी। अब आपको तो पता है कि 22 अक्टूबर हो ही चुकी है। चूँकि 22 अक्टूबर हो चुकी है, तो अब दो महीना ही बचा हुआ है 2021 के लिए। तो विंटर वैकेशन के पहले आपकी वैकेंसी आ जाएगी। विंटर वैकेशन जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का होता है, उसके पहले आपकी वैकेंसी आ जाएगी। और ठीक है, नवंबर में, अगर नवंबर में नहीं आई तो फिर दिसंबर में आएगी, ठीक है। अदरवाइज़ नवंबर में ही ये वैकेंसी आपकी आ जाएगी। देखिए, जो वहाँ से पता चलता है वही आपके साथ साझा किया जाता है, ठीक है। सही निकलना ना निकलना ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ कि 3500 के अराउंड आपकी वैकेंसी आ सकती है। अगर सरकार मेहरबान रही तो 3500 वैकेंसी, जितना हाईकोर्ट को चाहिए उतना आ जाएगी, ठीक है। 3500 का मतलब ये हुआ कि ग्रुप सी आपकी 1800 से लेकर 2000 ग्रुप सी हो सकती है, और ग्रुप डी आपकी 1200 से लेकर 1500 हो सकती है, ठीक है। 1200 से लेकर 1500 ग्रुप डी हो सकती है। स्टेनोग्राफर की भी अच्छे खासे पद होंगे, पोस्ट होंगी। आपको पहले ही प्रीवियस वीडियोस में बताया गया है कि 400 के अराउंड, 410 के अराउंड आपके स्टेनोग्राफर के टोटल पोस्ट होंगे, जिसमें से हिंदी इंग्लिश दोनों होंगे, ठीक है। अब हिंदी की कितनी, इंग्लिश की कितनी, ये इतना अंदर डीपली नहीं पता होता, ठीक है। जितना आपको मैंने बता दिया है, जितना पता चला है उतना मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोग तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें, निराश ना हो। बिल्कुल आपकी वैकेंसी आएगी 3500 के अराउंड, ठीक है। अब एनटीए को टेंडर मिला है, क्या टाइपिंग सेम डे होगी ग्रुप सी ग्रुप डी की, इसके बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है। जब पता चलेगा, ऑथेंटिक न्यूज़ जब मिलेगी, तब आपको वीडियो बना के मैं सूचित कर दूंगा, ठीक है। गेसिंग वर्क यहाँ पे नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि अभी इसके बारे में कोई बात नहीं है कि एनटीए को टेंडर मिला है, किसको मिला है। तो ग्रुप सी ग्रुप डी के बारे में बस अभी वैकेंसी के बारे में ही पता चला, तो मैंने आपके साथ मैंने आपको साझा कर दिया है, आपको बता दिया है, ठीक है। टेंडर वेंडर की बात और एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर किसी नेक्स्ट वीडियो में बात की जाएगी, जब पता चलेगा, कुछ न्यूज़ मिलेगी उससे संबंधित। तो दूसरी बात कर लेते हैं, आर ओ का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो देखिए, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस लगातार आ रहे हैं 15, 20, 25 दिन से। मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि देखिए, जब तक कोई सटीक जानकारी ना मिले तब तक वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि मैं आपको एग्ज़ाम डेट के बारे में कोई वीडियो ना देता, लेकिन चूँकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आप एकदम भूल गए हो। देखिए, मैं भूला हुआ नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको वीडियो में क्या बताऊँ, ये बताइए। जब तक कोई सटीक जानकारी, कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं मिल जाएगी, तो मैं आपको वीडियो में झूठी तसल्ली क्यों दूँ, ठीक है। तो देखिए, आपको बताया गया था कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में हो सकता है। अब 16, 17, 18 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, कुछ रीजंस की वजह से तो नहीं हुआ, ठीक है। तो अब कई सारे डाउट्स ये क्रिएट हो रहे हैं, कहीं दिसंबर में ना एग्ज़ाम हो जाए, कहीं जनवरी में एग्ज़ाम ना हो जाए। देखिए, पहले से अनुमान लगाना, देखिए सब लोग अपने अनुमान लगा के बता रहे हैं, गेस वर्क कर रहे हैं कि सेंटर खाली नहीं है, ये है वो है, ठीक है। देखिए, वो बात की बात है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर एनटीए को सेंटर मिल गया, सेंटर खाली अगर मिल गया 4-5 दिन का कोई भी, तो वो आर ओ का एग्ज़ाम आपका करा लेगा। आर ओ APS CA वो सभी एग्ज़ाम करा लेगा। बस 4-5 दिन को उसको सेंटर चाहिए, ठीक है, क्योंकि सभी ज़िलों में सेंटर जाने हैं। क्योंकि आपको पता है, एक बात और बता रहा हूँ, हाईकोर्ट से इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है। इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सेंटर अच्छा होना चाहिए, और चूँकि एग्ज़ाम आपको अच्छे से लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है टाइपिंग सेम डे है। टाइपिंग सेम डे का मतलब ये होता है कीबोर्ड सब कुछ अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जब सेंटर अच्छा मिलेगा तभी आपका एग्ज़ाम हो सकता है।
ठीक है। और ये बता पाना, एग्जैक्ट डेट बता पाना कि इस दिन एग्ज़ाम होगा, उस दिन एग्ज़ाम होगा, जब तक कोई इसकी ऑथेंटिक न्यूज़ मुझे नहीं मिल जाएगी मैं आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता। 16, 17, 18 अक्टूबर के बारे में मैंने आपको बताया था पहले, क्योंकि यही ऑथेंटिक न्यूज़ मिली थी, लेकिन नहीं हो पाया। तो अगर दिवाली के आसपास 4 से 14 नवंबर, 4 से 15 नवंबर के बीच अगर एग्ज़ाम होना होगा तो आपको 2-4 दिन में नोटिस देखने को मिल जाएगी। अगर दिवाली के आसपास 4 से लेकर 14, हालांकि पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि छुट्टियां दिवाली की रहती हैं, ठीक है। तो अगर 15 नवंबर के पहले एग्ज़ाम होना होगा तो जल्दी आपको नोटिस देखने को मिल जाएगी 2-4 दिनों में। अदरवाइज़ फिर नवंबर लास्ट ही समझिए, नवंबर लास्ट, ठीक है, नवंबर लास्ट ही फिर समझिए। देखिए वही मैं बता रहा हूँ ना कि देखिए इसमें जब तक ऑथेंटिक न्यूज़ ना मिले तब तक बताने का कोई मतलब नहीं है। एक तरीके से आपके लिए तसल्ली है ये। मैं आपसे यही कहूँगा कि इंतज़ार कर लीजिए, जल्दी ही जैसे मुझे कोई नोटिस मिलेगी, कोई न्यूज़ मिलेगी, मैं आपके साथ साझा करूँगा। हालांकि हाई कोर्ट में अब कोई बता नहीं पाएगा क्योंकि हाई कोर्ट ने हर चीज़ एनटीए को दिया हुआ है, ठीक है। तो एनटीए के ऊपर है, जिस दिन एनटीए को सेंटर मिलेगा अच्छा खासा उस दिन वो एग्ज़ाम कराएगा, ठीक है। और मैं आपसे यही कहूँगा कि टाइपिंग लगातार करते रहिए। यदि आपकी स्पीड अच्छी खासी बन गई है, 35-40 की स्पीड यदि आपकी आ गई है, तब आप एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। और अगर आपकी दोनों चीज़ अच्छी है, एक्यूरेसी भी अच्छी है, स्पीड भी अच्छी है, तब आप जजमेंट एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है टेलीग्राम चैनल पे, और सॉफ्टवेयर तो मैंने प्रोवाइड किया है, चाहे तो आप लोग उसका पेड वर्जन ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब आपकी स्पीड बन गई है, अब आप टाइपिंग कर चुके, एक्सपीरियंस हो चुका है, तो अब आप पेड वर्जन भी ले सकते हो। लेकिन मैं इतना बता दे रहा हूँ, जजमेंट को जब आप कॉपी पेस्ट करोगे तो जजमेंट एज इट इज़ वैसे ही पेस्ट नहीं होगा, वो प्लेन ही पेस्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अदरवाइज चाहे तो आप लोग ऑफलाइन कर सकते हैं। जजमेंट कहाँ से आपको मिलेगा सब कुछ बता दिया गया है, प्रीवियस वीडियोस में ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। और भी कई सारे स्टूडेंट की क्वेरीज थी कि सर ईडब्ल्यूएस का कोटा क्या इसमें लगता है इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी में। चूँकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी में आरओ में ईडब्ल्यूएस नहीं दिया हुआ है तो ये वैकेंसी फंसेगी। तो देखिए मैं आपको निश्चिंत करना चाहता हूँ, 2019 में भी आरओ की वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी नहीं मेंशन थी और वो वैकेंसी पूरी कंप्लीट हुई। और इस बार भी ईडब्ल्यूएस मेंशन नहीं है, इस बार भी आपकी वैकेंसी पूरी होगी, फंसेगी नहीं। आप लोग बेफिक्र रहिए, ठीक है, वैकेंसी आपकी फंसेगी नहीं। और दूसरा कि क्या आरओ का एग्ज़ाम सेम डे होगा। देखिए आपको मैंने पहले भी बताया है कि फर्जी वीडियोस से आप लोग दूर रहिए, फर्जी यूट्यूब चैनल से आप लोग दूर रहिए, जिनको पता होता कुछ रहता नहीं है, बस व्यूज़ पाने के लिए। देखिए इसलिए मैं 20-25 दिन से कोई वीडियो नहीं बना रहा था। मैं चाह रहा था कि भाई लोगों को कमा लेने दीजिए, लोगों को सब्सक्राइबर गेन कर लेने दीजिए, ठीक है। क्योंकि असलियत सबके सामने आ जाती है। आपने 20-25 दिन खुद देखा उनकी वीडियोज़, एक भी बात उनकी सही नहीं निकली। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि अगर फ़ीस अलग अलग लगेगी तो अलग अलग एग्ज़ाम होगा आरओ का। आपने देखा होगा, आपने फ़ीस अलग अलग पे की है तो आपका अलग आरओ का एग्ज़ाम होगा, अलग एआरओ का एग्ज़ाम होगा। हो सकता है सेम डे पड़ जाए, अलग अलग शिफ्ट्स में, हो सकता है मॉर्निंग में आपका आरओ हो जाए, इवनिंग में आपका एआरओ हो जाए, या फिर हो सकता है आज आपका आरओ हो जाए, कल आपका एआरओ हो जाए, ठीक है। तो अलग अलग दिन भी हो सकता है, अलग अलग शिफ्ट्स हो सकता है। और अगर एक ही दिन आपका एग्ज़ाम पड़ेगा तो सेंटर भी सेम ही रहेगा, ठीक है, सेंटर भी आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर आरओ मान लीजिए सुबह है, एआरओ आपका दूसरी शिफ्ट में है, तो सेम सेंटर ही रहेगा। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी निराश ना हो। कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी आपके साथ मैं साझा करूंगा एग्जाम डेट को लेकर। जब पता ही नहीं चल रहा है तो मैं वीडियो बना नहीं रहा हूँ, ठीक है। देखिए पता चलता है तो आपके साथ मैं वीडियो में शेयर कर देता हूँ, बता देता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने ही आपको बताया था वैकेंसी के बारे में, ठीक है। कोई यूट्यूब चैनल आपको नहीं बता पाया कि वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। आरओ की वैकेंसी मैंने बता दिया था 3-4 घंटे पहले ही जब अपलोड होने वाली थी। एपीएस के बारे में मैंने सबसे पहले मैंने ही बताया था। पिछली बार आरओ के रिजल्ट के बारे में मैंने बताया था, टाइपिंग टेस्ट के बारे में मैंने ही बताया था, ग्रुप सी ग्रुप डी के बारे में, डिस्ट्रिक्ट री अलॉटमेंट कब तक होगा ये मैंने बताया था। तो सब कुछ मैंने ही, मेरी ही बताई हुई डेट पे सब कुछ हुआ है। तो आप लोग इतना भरोसा रखें, ठीक है, कि भविष्य में यदि मैं आपको कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ देता हूँ तो मैं आपको बता दूंगा कि ये 100% सही है। और अगर मैं ऑथेंटिसिटी की गारंटी नहीं लेता तो समझ लीजिए कि इसमें कुछ डाउट है, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम डेट के बारे में जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, जब तक ऑथेंटिक न्यूज़ मुझे नहीं मिल जाएगी तब तक मैं कोई एग्ज़ाम डेट के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर 15 नवंबर के पहले एग्ज़ाम होना होगा तो 2-4 दिन में नोटिस एनटीए की साइट में आपको देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज़ नवंबर लास्ट समझिए फिर, ठीक है। और कितना आगे जा सकता है ये भी बताना मुश्किल है, ठीक है।
क्योंकि गेसिंग वर्क यहाँ पे मैं करता नहीं हूँ। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, पॉजिटिव रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और टेलीग्राम चैनल का भी लाभ आप लोग लाभ उठा सकते हैं स्टडी मटेरियल्स का। ठीक है, गरीब छात्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।